हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर वॉक हिंदी। तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले क्रिप्टोग्राफी बेसिक्स रूम को। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हम सभी लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, ईमेल, सभी जगह हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। लेकिन एक सिंपल सवाल आता है, क्या आता है वो, आपको कैसे पता चल रहा है कि जो आपका डेटा है वो सेफ़ है या नहीं, जो आप डेटा भेज रहे हो किसी को वो एक्चुअली में सेफ़ है या नहीं। अगर कोई हैकर, क्या पता आपका कोई हैकर हो, कोई बीच में कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर रहा हो, आपके मैसेजेस को पढ़ पा रहा हो या आपका डेटा को देख पा रहा हो, चेंज कर पा रहा हो, तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारा क्रिप्टोग्राफी। तो आज के इस वीडियो में क्रिप्टोग्राफी बेसिक्स को बिल्कुल जीरो समझेंगे, ताकि अगर आप साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग बने। तो देखते हैं अपना टास्क 1। टास्क है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले समझते हैं क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम सिक्योर कम्युनिकेशन हम सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। जब हमें लगता है कि अटैकर्स आपका जो कम्युनिकेशन है इंटरसेप्ट कर रहे हैं या डेटा पढ़ पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं, तो सिक्योर कम्युनिकेशन मतलब क्या है, सिर्फ हिडन नहीं होता है। इसमें 3 चीज़ें हमारी मेन होती हैं। क्या वो 3 चीज़ें हैं? पहली है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरी है इंटीग्रिटी और तीसरा है ऑथेंटिसिटी। मतलब क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है सिर्फ इंटेंडेड पर्सन ही हमारा डेटा पढ़ सके। मतलब मैं किसी को अगर डेटा भेज रहा हूँ तो वही सामने वाला बंदा हो, उसी को सिर्फ डेटा दिखे, वही सिर्फ पढ़ पा रहा हो उस डेटा को, और कोई ना पढ़ पा रहा हो। अब कोई हैकर है बीच में डेटा को इंटरसेप्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वो इस डेटा को ना पढ़ पाए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो डेटा है आप भेज रहे हो वो चेंज ना हो पाए रास्ते में, वो ट्रैवल जितना कर रहा है सेम डेटा ही ट्रैवल करे, उस तक पहुँचे। मतलब डेटा चेंज ना हो, कोई मॉडिफाई ना कर दे डेटा को। तो इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है। थर्ड है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी क्या होता है? जो हमारी सामने वाली पार्टी है वो रियल हो, फेक ना हो। मतलब जिसको आप डेटा भेज रहे हो, क्या वो रियल यूज़र है या रियल सर्वर है कि नहीं, वो फेक सर्वर ना निकले। तो ये 3 चीज़ें हम लोग को मेंटेन करनी होती हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी। पिछले हम लोगों ने लेक्चर्स में या वॉक थ्रू से हम लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी थी। तो नेटवर्किंग हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट किया, लेकिन क्रिप्टोग्राफी ने क्या किया? क्रिप्टोग्राफी ने हमें ट्रस्ट दिया कि जो आपका डेटा है वो सिक्योर है। तो टास्क 1 में हमारा यही दिया गया था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं इस रूम में। और ये 3 सीरीज़ है, क्रिप्टोग्राफी बेसिक्स, फिर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बेसिक्स जो अगला रूम है इसका, और थर्ड है हमारा हैशिंग बेसिक्स। तो टास्क 1 को चेक करते हैं। अब चलते हैं टास्क 2 पे। टास्क 2 हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी। आप लोग रोज़ क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते ही हो कहीं ना कहीं, मतलब किसी भी जगह पे आप चाहे वो वेबसाइट पे जा रहे हो तो भी क्रिप्टोग्राफी का यूज़ होता ही है। यहाँ पे 3 रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है क्रिप्टोग्राफी इज़ यूज टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी। ये 3 चीज़ें हम लोग को मेंटेन करनी होती है। तीनों मतलब मैंने समझा दिया था आप लोगों को। 4 रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। क्या है वो एग्जांपल? पहला है, जब भी आप ट्राई हैकिंग में लॉगिन कर रहे हो, आप अपनी डिटेल्स डालते हो, जैसे ईमेल डालते हो, पासवर्ड डालते हो, तो ये सही जो क्रेडेंशियल्स हैं ये जब सर्वर पर जाती हैं तो ये इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाती हैं, मतलब अनरीडेबल फॉर्मेट में जाती हैं। आप प्लेन टेक्स्ट में आप नहीं भेजते हो ये डेटा। अगर प्लेन टेक्स्ट में भेजोगे तो कोई हैकर अगर बीच में इंटरसेप्ट कर रहा हो तो पढ़ पाएगा आपकी लॉगिन डिटेल्स, चाहे वो ईमेल हो, पासवर्ड, उसको दिख जाएगा। तो इसीलिए जो हमारी क्रेडेंशियल्स हैं, जो लॉगिन डिटेल्स हैं, वो सब इंक्रिप्टेड होकर जाती हैं सर्वर तक, ताकि अगर कोई अटैकर है भी, पढ़ भी पा रहा है, अगर डेटा को कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर रहा है तो डायरेक्टली देख ना पाए पासवर्ड और ईमेल को। तो पहला एग्जांपल ट्रैकिंग का था। दूसरा है हमारा, जब भी हम एसएसएच से कनेक्ट करते हैं तो यो एसएसएच क्लाइंट एंड द सर्वर एस्टैब्लिश एन एन्क्रिप्टेड टनल। तो हम दोनों के बीच में जो हमारा कंप्यूटर है और जो इससे हम लोगों ने कनेक्ट किया सर्वर से, उन दोनों के बीच में इंक्रिप्टेड टनल बन जाता है। तो जो भी कम्युनिकेशन इसके थ्रू होगी वो सारी इंक्रिप्टेड होगी, मतलब अनरीडेबल फॉर्मेट में होगी। तो कोई भी अगर हैकर प्रेजेंट है बीच में, पढ़ पा रहा है डेटा, तो उसे दिखेगा नहीं कुछ, तो रीड ही नहीं कर पाएगा उसको, प्लेन टेक्स्ट में, क्योंकि है नहीं वो डेटा हमारा। थर्ड है हमारा, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या नेट बैंकिंग करते हो तो ब्राउज़र चेक्स रिमोट सर्वर सर्टिफिकेट। तो हमें जो सर्टिफिकेट होता है सर्वर का उसे चेक किया जाता है। सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। तो ये ट्रैक मी का सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये प्रूफ करता है कि जो ट्रैक मी है, जो ट्रैक मी वेबसाइट पर आप गए हो, ये रियल वेबसाइट है, ये रियल सर्वर है, ये फेक सर्वर नहीं है। तो ये ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर रहा है। फोर्थ एग्जांपल है, जब भी आप फाइल डाउनलोड करते हो, कहीं से भी फाइल डाउनलोड कर रहे हो या कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो, तो एक हैश जनरेट होता है। हैश जनरेट क्या होता है? हैश एक फिक्स्ड स्ट्रिंग लेंथ का होता है। वो फाइल, इमेज, हर किसी भी चीज़ का निकल सकता है। हैशिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करके हम हैश को जनरेट करते हैं, और वो हैश इंटीग्रिटी को प्रूव करता है। कैसे प्रूव करता है? अगर एक फाइल है, उसका मैंने हैश निकाला, सपोज एक फाइल है फाइल 1, उसका मैंने एक हैश निकाला, वो एक फिक्स्ड डिजिट स्ट्रिंग्स निकलेगी,
और उस स्ट्रिंग वो फिक्स रहेगी। अगर उस फाइल में कोई भी चेंज हुआ हल्का सा भी, तो पूरी जो फिर से अगर हैश निकाले तो पूरी जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो चेंज हो जाएगी, मतलब पूरी स्ट्रिंग ही चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए ये इंटीग्रिटी चेक करने के लिए हम लोग को हेल्प करता है कि फ़ाइल के साथ कोई मॉडिफाई तो नहीं हुई फाइल, या जो फाइल आई है क्लाइंट से या सर्वर तक वो सेम है या नहीं। जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो कहीं से भी वेबसाइट से, तो हैश का यूज़ होता है ताकि पता चले कि आप रियल जो फाइल है या एप्लीकेशन है, सर्वर, कुछ भी चीज़ें हैं, वो आप रियल डाउनलोड कर रहे हो या नहीं। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, एज यू कैन सी यू रियली हैव टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद क्रिप्टोग्राफी बट इट्स सॉल्यूशन एप्लीकेशंस एवरीवेयर इन द डिजिटल वर्ल्ड। कंसिडर द केस वेयर अ कंपनी वांट्स टू हैंडल क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे दिया गया है, कोई कंपनी क्रेडिट कार्ड डेटा हैंडल करती है तो उसे एक रूल फॉलो करना पड़ता है जिसका नाम होता है PCI DSS। ये रूल होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है उस कंपनी को। इस रूल के अकॉर्डिंग जो डेटा होना चाहिए वो इंक्रिप्ट होना चाहिए, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो ट्रांजिट में हो, मतलब चाहे वो कहीं पड़ा हुआ हो कि कहीं स्टोर्ड हो या वो कहीं मूव कर रहा हो, ट्रांसमिटेड मोशन में हो, तो डेटा क्या होना चाहिए, इंक्रिप्टेड होना चाहिए। मेडिकल मेडिकल डेटा के लिए भी लॉज होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे GDPR HIPAA, ये USA के लिए होता है, GDPR यूरोप के लिए होता है, DPA हमारा UK के लिए होता है। तो ये सब मेडिकल लॉज हैं। मतलब क्रिप्टोग्राफी जो होती है सिर्फ टेक्निकल चीज़ नहीं है, एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है हमारी। तो ये सारे एक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं जो कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। तो यहीं पे हम लोग देखा था जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमारा PCI DSS हैंडल स्टैंडर्ड है जो हमें रिक्वायर्ड होता है क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए। तो इसका आंसर है PCI DSS। तो टास्क 2 में देख लिया क्या इंपॉर्टेंस है, ये 4 एग्जाम्पल्स हम लोग देखे कैसे डेटा को इंक्रिप्ट करता है। और क्रिप्टोग्राफी क्या प्रोटेक्ट करता है, हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी को प्रोटेक्ट करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी यूज़र है उसी के पास आपका डेटा चाहे कोई डेटा रीड ना कर पाए। इंटीग्रिटी का मतलब कोई डेटा मॉडिफाई ना कर दे रास्ते में, हैकर वैकर कोई भी। ऑथेंटिसिटी का मतलब जो आप जिसको भेज रहे हो रियल हो, फेक ना हो, कोई फेक सर्वर ना हो, रियल सर्वर से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। अब चलते हैं टास्क 3 पे। टास्क 3 हमारा प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। अब हम क्रिप्टोग्राफी को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स समझते हैं, जो बेसिक्स होते हैं इसके। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, हमारा सिंपल जो प्लेन टेक्स्ट आप देख सकते हो। अगर मैंने किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा हेलो, तो हेलो क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, आप प्लेन टेक्स्ट मैसेज देंगे। तो अब क्या होता है, इंक्रिप्शन उन्होंने देखा कैसे इंक्रिप्ट होता है, रीडेबल फॉर्मेट में करते हैं। तो जब इंक्रिप्ट करते हैं तो इससे एक की यूज़ होती है हमारी, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। इस की और एक इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम का यूज़ करके हम साइफर टेक्स्ट बनाते हैं। साइफर टेक्स्ट क्या है, हमारा इंक्रिप्टेड टेक्स्ट ही है जो प्लेन टेक्स्ट से इंक्रिप्ट होकर साइफर टेक्स्ट बनता है हमारा। प्लेन टेक्स्ट एक की यूज़ होती है और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ होती है, तो इंक्रिप्ट करके ये साइफर टेक्स्ट बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हमारा इंक्रिप्शन। अब जो साइफर टेक्स्ट आया ये सेंडर हमारा और ये रिसीवर है जिसको आप भेज रहे हो डेटा। अब साइफर टेक्स्ट उसके पास आया, साइफर टेक्स्ट क्या अनरीडेबल फॉर्मेट है तो उसे समझ में आएगा नहीं, तो वही की यूज़ होती है वापस से, और ये डिक्रिप्ट करने के लिए हेल्प करती है। डिक्रिप्ट मतलब वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी ये। तो यहाँ पे डिक्रिप्शन हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिक्रिप्शन कहते हैं। साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल है। प्लेन टेक्स्ट हमारा जो प्लेन टेक्स्ट नाम से पता चल रहा है, साइफर टेक्स्ट मतलब जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट हमारा जो इंक्रिप्ट हुआ है। और इंक्रिप्शन के लिए हम लोग क्या है, एक की यूज़ होती है, यहाँ पे भी की यूज़ हुई है और यहाँ पे दोनों तरफ की यूज़ हुई है। इस की हेल्प से हम लोग डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं। देखो यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं सारे। प्लेन टेक्स्ट क्या हमारा ओरिजिनल रीडेबल मैसेज है बिफोर इट्स इंक्रिप्टेड। इंक्रिप्शन के पहले जो डेटा होता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, इमेज हो सकता है, मल्टीमीडिया फाइल, कोई भी फाइल हो सकती है हमारी। साइफर टेक्स्ट क्या है, स्क्रैम्बल्ड अनरीडेबल वर्जन ऑफ द मैसेज आफ्टर इंक्रिप्शन। तो यही साइफर टेक्स्ट है, ताकि अगर कोई हैकर अगर देख रहा हो साइफर टेक्स्ट तो पता नहीं कर पाएगा प्लेन टेक्स्ट क्या है, उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, क्योंकि इसके पास की नहीं होगी है। इस की हेल्प से ही ये जो साइफर टेक्स्ट है उसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। साइफर क्या होता है, साइफर एक एल्गोरिथम होती है। साइफर ही एक एल्गोरिथम है जिसके हेल्प से प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, साइफर और की हेल्प से। तो साइफर इज एन एल्गोरिथम और मेथड टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट एंड बैक अगेन। पहले प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, फिर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। तो साइफर हमारी क्या है, एल्गोरिथम है जो यूज़ होती है कन्वर्ट करने के लिए। की स्ट्रिंग ऑफ बिट्स होती है द साइफर यूजर्स। तो साइफर में एल्गोरिथम जो है हमारी वो की का यूज़ करती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। अभी की के बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे इसकी क्या होती है की। इंक्रिप्शन क्या है, इंक्रिप्शन प्रोसेस है कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, और डिक्रिप्शन उसका रिवर्स है,
साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना डिक्रिप्शन होता है। तो ये हमारा इंक्रिप्शन हो रहा है और नीचे हमारा डिक्रिप्शन हो रहा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट डू यू कॉल द इंक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट। तो इंक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट क्या है हमारा, साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट है, कन्वर्ट हुआ ये हमारा साइफर टेक्स्ट में, तो इसका आंसर है साइफर टेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस दैट रिटर्न्स द प्लेन टेक्स्ट। दैट रिटर्न्स द प्लेन टेक्स्ट, तो इसका जो प्रोसेस है डिक्रिप्ट हो रहा है ये साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में, और इस प्रोसेस का डिक्रिप्शन, तो इसका आंसर है हमारा डिक्रिप्शन। तो टास्क 3 में हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग देखा ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे आपको, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, साइफर क्या होती है, एल्गोरिथम होती है, की, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन प्रोसेस होता है। अब चलते हैं टास्क 4 पे, हिस्टोरिकल साइफर्स। अब बात करते हैं जो क्रिप्टोग्राफी है हमारी, वो बहुत पुराने ज़माने से चलती आ रही है। आप देख सकते हो हिस्ट्री इज लॉन्ग एंड डेट्स बैक्स टू एशियंट इजिप्ट इन 1900 BC। तो तब से ये क्रिप्टोग्राफी का हमारा यूज़ हो रहा है। वॉर्स में भी काफ़ी यूज़ हुआ है क्रिप्टोग्राफी का, वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ है। कैसे यूज़ होता है, जो सबसे पहली और सिंपलेस्ट हिस्टोरिकल साइफर्स थी वो हमारा केसर साइफर थी। ये सबसे पुरानी है और सबसे ईजी भी है, मतलब आज के टाइम पे तो ईजी है, पर उस टाइम पे इसी के थ्रू हम लोग डेटा को क्या करते थे, इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते थे। फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी BC, दिस आइडिया इज सिंपल, शिफ्ट ईच लेटर बाय सर्टेन नंबर। इसमें क्या करते थे, एक की, देखो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है ट्रैक मी, और हम लोग की है, की क्या है 3 है, तो इसमें क्या करेंगे, जो टी है इसको राइट शिफ्ट कर देंगे 3 से, मतलब टी के बाद जो थर्ड नंबर पे जो आएगा टी PQSTUVW, तो टी की जगह क्या आएगा, W आएगा, तो हम लोग 3 शिफ्ट कर दिया। आर की जगह वैसे ही आर को शिफ्ट कर देंगे, RSTU, तो आर की जगह U आएगा। तो ऐसे ही इस पूरे प्लेन टेक्स्ट को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। देखो यहाँ प्लेन टेक्स्ट ये हमारा, और ये हम लोग को साइफर टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, T बिकम्स W, R बिकम्स U, Y बिकम्स B एंड सो ऑन। तो ऐसे ही हम लोग इसको चेंज कर देंगे। एल्गोरिथम क्या यूज है, केसर साइफर, और की हमारी 3, तो 3 शिफ्ट कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं 3 से। इस डायग्राम से भी आप देख सकते हो, A की जगह D आ गया, B की जगह E आ गया, C की जगह F आ गया, D की जगह G। तो ये जो हमारा ऊपर वाला जो है वो प्लेन टेक्स्ट है, और नीचे हमारा क्या है, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है। तो ऐसे इंक्रिप्शन परफॉर्म होता था बहुत पहले, मतलब बहुत पुराने ज़माने में ऐसे परफॉर्म होता था, ये सब। तो फिर उसी को डिक्रिप्ट कर दिया। डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, डी है तो लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे फिर 3, तो हमें ए मिल गया, डी का ए मिल गया, ई का बी मिल गया। तो ऐसे ही वापस से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे फॉर इंक्रिप्शन शिफ्ट दी, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ 25 पॉसिबल कीज़ होती हैं, क्योंकि भाई 26 लेटर्स हैं, तो 25 वैलिड कीज़ यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो अगर कोई ब्रूट फोर्स कर रहा है, मतलब कोई अगर ट्राई कर रहा है हर की को, तो की 1 बार शिफ्ट किया, 2 बार शिफ्ट किया, 3 बार शिफ्ट किया, 4 5 ऐसे ऐसे शिफ्ट करता रहा, तो वापस से डिक्रिप्ट कर सकता है उस डेटा को। तो यहाँ पे की 5 करके हम लोग को वापस से जो डेटा है हमारा, दिस इज़ अल्फा ब्रावो कॉन्टैक्टिंग टैंगो होटल माइक, तो हम लोग को डेटा मिल गया। तो ऐसे ही ब्रूट फोर्स कर सकता है इंसान। अगर कोई किसी को इंक्रिप्टेड डेटा मिल भी गया, तो पहली की ट्राई करेगा, दूसरी करेगा, या 3 बार शिफ्ट करेगा, 4 बार शिफ्ट करेगा, 5 बार शिफ्ट करेगा, 5 बार शिफ्ट करने में से मिल गया। तो ऐसे 25 बार शिफ्ट करके वो वापस से जो डेटा है वो ट्राई कर सकता है। तो आपको पता ही ये यूज़ नहीं होती, क्योंकि बहुत पुरानी है ये, और बस पुराने ज़माने यूज़ होती है। आज जो यूज़ होती है बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स यूज़ होती हैं इंक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेंजेंस साइफर फ्रॉम 16th सेंचुरी। ये सारे हिस्टोरिकल साइफर्स हैं जो यूज़ हुए हैं। एंजिवा मशीन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू में यूज़ हुआ है। द वन टाइम पैड फ्रॉम कोल्ड वॉर। तो पुराने ज़माने में या वॉर्स के टाइम हम लोग ऐसे ही यूज़ करते थे, क्रिप्टोग्राफी का यूज़ ऐसे होता था। यू कैन एक्सपेरिमेंट विद केसर साइफर शिफ्ट्स यूजिंग इंटरेक्टिव टूल। ये टूल है यहाँ पे, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसको अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, अब ऐसे तो प्लेन टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो प्लेन टेक्स्ट में, इनकोड डिकोड आप कर सकते हो खुद से। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। नोइंग दैट, यहाँ पे लिखा हुआ XRP वॉज एनक्रिप्टेड यूजिंग केसर साइफर विच व्हाट इज द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। तो इसी टूल का यूज़ करेंगे हम लोग। इसका नाम क्या है, ये। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, डिकोड करना है हम लोग, तो डिकोड पे जाएंगे, साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट दे दिया हम लोगों ने। नोइंग दैट वाज एनक्रिप्टेड यूजिंग केसर साइफर, व्हाट इज द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट हमारे ये आ रहा है, प्लेन टेक्स्ट रॉन्ग है,
शिफ्ट 7A2H अल्फ़ाबेट इंक्लूड फॉरेन कार्स मेंटेन केस नोर केस। शायद हम लोग को हर लेटर ट्राई करना होगा यहाँ पे। 1 शिफ्ट बाय शिफ्ट किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 15 के आई कैन इंक्रिप्ट। तो 15 शिफ्ट करने पे हम लोग को मिला है अपना नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट। तो कंट्रोल C करते हैं, इसे हटाते हैं, कंट्रोल V, एंटर। तो इस टूल का यूज़ करके हम लोग को साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बनाने हैं, कम करने हैं ऐसे। तो ऐसी ब्रूट फोर्स हम लोगों ने किया है यहाँ पे, जैसे देख सकते हो। ऐसे ही पुराने ज़माने में लोग कर सकते थे। तो ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी सिंपल एल्गोरिथम है ये कैसे साइफर की। अब चलते हैं टास्क 5 पे। टास्क 5 हमारा टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन। तो 2 टाइप के इंक्रिप्शन होते हैं, पहला सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और दूसरा एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को हम लोग सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग एक ही की हेल्प से इंक्रिप्ट भी करते हैं डेटा को और डिक्रिप्ट भी करते हैं। देख सकते हैं एलिस बॉब को डेटा भेज रहा है, तो एक ही की से इस डेटा को इंक्रिप्ट किया जा रहा है और एक ही की से इस डेटा को डिक्रिप्ट किया जा रहा है। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में यही होता है कि दोनों के पास एक की होती है और उसी की हेल्प से ये डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं। एलिस ने उसी की से डेटा को इंक्रिप्ट किया और जैसे उसके पास पहुंची, बॉब ने ये किया, उसी की हेल्प से इस डेटा को डिक्रिप्ट कर लिया। तो यहाँ पे सिंपल केस लिया है, यू हैव क्रिएटेड अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट टू शेयर विद कलीग, यू कैन ईजिली ईमेल द इंक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट टू कॉलेज। तो इसमें क्या लिखा है कि देखो क्या होता है, समझो सपोज करो कि आप एक फ़ाइल भेज रहे हो अपने दोस्त को और उस फाइल में पासवर्ड प्रोटेक्टेड है वो फाइल, तो उसका पासवर्ड भी आप भेज रहे हो। आप पासवर्ड भी भेज रहे हो, फाइल भी भेज रहे हो उस दोस्त को। तो फाइल भेजना तो ईजी है, वो सेफ़ है भाई, फाइल भेज रहे हो तुम, पर उसके साथ तुम पासवर्ड भेज रहे हो। तो ये क्या है, ये इनसिक्योर है, क्योंकि जो अटैकर है उसे पासवर्ड भी दिख जाएगा, तो उस फाइल को क्या कर सकता है, खोल के देख सकता है क्या है उस फाइल के अंदर। तो ऐसे ही इस केस में भी होता है। जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है इसमें क्या करता है, एलिस जो है उसने एक की से इस डेटा को एन्क्रिप्ट किया, पर और एलिस ने क्या किया, उस डेटा को भी भेज दिया और उस की को भी भेज दिया। तो की भेजना जो है वो इनसिक्योर है, क्योंकि भाई अटैकर अगर होगा बीच में तो उस की हेल्प से वो भी डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो ये काफ़ी इनसिक्योर है। तो इसीलिए सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो होता है वो सिर्फ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसके साथ हम लोग एक और चीज़ यूज़ करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया वो क्या होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एक ही की हेल्प से हम लोग फाइल को, डेटा को क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं। इसका मैंने बता दिया इनसिक्योर क्या है, यहाँ पे क्या फ्लॉ है इसमें एक ही की हेल्प से इस डेटा को इंक्रिप्ट हो रहा है, तो जो की है हमारी उसको शेयर करना एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर शेयर करेंगे तो अटैकर भी देख सकता है उस की को, तो ये प्रॉब्लम होती है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में। एडवांटेज क्या है इसका सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का, ये जो डेटा है उसको काफ़ी फास्ट भेजता है और काफ़ी फास्ट भेजता है, और क्या होता है, और लार्ज डेटा के लिए परफेक्ट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा भेज रहे हो तो बहुत सारा डेटा तुरंत उसके पास चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि दोनों पास की है, दोनों पास सेम की है, एलिस के पास भी बॉब के पास भी। तो डेटा तुरंत जाता है और तुरंत उसके बाद बॉब के पास चला जाता है, डिक्रिप्ट हो जाता है यहाँ पे। तो फास्ट डेटा जाता है और काफ़ी लार्ज डेटा आप भेज सकते हो इसके थ्रू, इसके हेल्प से। एग्जाम्पल क्या है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के, DS होती है, 3DS होती है, ES होते हैं, ये सारे इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हैं। DS मतलब डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, 3DS मतलब TDDS, AES मतलब एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के, AES, 3DS और ES। AES मॉडर्न टाइम्स में आजकल यूज़ होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ये हमारा। इट्स की साइज़ कैन बी 128, 192 और 256। जो की हम लोग देखिए शेयर्ड सीक्रेट की, इसके साइज़ क्या होता है, 128 बिट्स की भी हो सकती है, 192 और 256 बिट्स की AES की हो सकती है। AES ही हमारा काफ़ी यूज़ होता है आज के टाइम पे। देयर आर मैनी मोर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, तो और भी होते हैं इंक्रिप्शन साइफर्स, ये साइफर्स के अलावा और भी होते हैं, तो उसे आप देख सकते हो, पर जो अभी यूज़ होता है वो AES ही है। अब बात करते हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है, यहाँ पे 2 कीज़ होती हैं। 2 कीज़ कौन सी होती हैं, एक पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है। पब्लिक की हेल्प से क्या होता है, डेटा को इंक्रिप्ट किया जाता है, प्राइवेट की हेल्प से डेटा को डिक्रिप्ट किया जाता है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो क्या है, बॉब ने क्या किया, बॉब के पास एक प्राइवेट की है और बॉब के पास एक पब्लिक की है। बॉब ने अपने पब्लिक की एलिस को दे दी। जो पब्लिक की होती है आप किसी को भी दे सकते हो, जो प्राइवेट की होती है उसे अपने पास ही रखना होता है। तो प्राइवेट की आप किसी को भी नहीं भेज सकते गलती से भी। प्राइवेट की काफ़ी सेंसिटिव होती है, इसे आप कहीं भी गलती से भी नहीं भेज सकते, इसे अपने पास ही रखना होता है। तो बॉब की जो प्राइवेट की है वो इसी के पास रहती है, बॉब के पास ही,
और जो पब्लिक की होती है वो किसी को भी दे सकता है वो। तो उसने क्या किया, पब्लिक की अपनी क्या की है, एलिस को भेज दी। अब एलिस ने क्या किया, जो उसको एलिस को डेटा भेजना है एलिस को, उसने क्या किया, अपना प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया इसकी बॉब की पब्लिक की से। जैसे ही इसके पास इंक्रिप्टेड डेटा आया तो बॉब के पास तो प्राइवेट की है ही, तो बॉब ने क्या किया, अपनी प्राइवेट की से उस डेटा को डिक्रिप्ट कर लिया, तो वापस उसके पास प्लेन टेक्स्ट आ गया। तो ये एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होता है। यहाँ पे दो कीज़ का यूज़ होता है। पब्लिक की हमारा किसी को दे सकते हो और पब्लिक की हेल्प से हम लोग डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं, और जो प्राइवेट की है उसे उसके हेल्प से हम लोग डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं। तो ये होता है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। यहाँ पे भी काफ़ी एल्गोरिथम्स यूज़ होती हैं, RSA, डिफी-हेल्मन, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ये सारी एल्गोरिथम्स यूज़ होती हैं। पब्लिक की प्राइवेट की यूज़ होती है, यहीं पे वही सब लिखा हुआ है। यहाँ पे RSA जो होती है 2048 बिट्स की होती है, 3072 बिट्स की होती है। वहीं साइज़ वाइज लिखा हुआ है यहाँ पे। डिफी-हेल्मन जो होती है, रिकमेंडेड मिनिमम की साइज़ क्या होता है, 2048 बिट्स का होता है, बट यूजेस 3072 बिट एंड 4026 बिट कीज़ फॉर एनहांस सिक्योरिटी। तो वही सब लिखा हुआ जो एग्जांपल है इसके एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के, जो एल्गोरिथम्स यूज़ होती हैं, RSA, डिफी-हेल्मन और एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। इसी की साइज़ लिखे हुए हैं कीज़ के, कितने साइज़ होते हैं। तो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब चलते अपने क्वेश्चन पे। समरी ऑफ न्यू टर्म्स दिया गया है। समरी क्या है, एलिस एंड बॉब्स फिक्शनल कैरेक्टर्स, आपको पता ही है जो एलिस बॉब यहाँ पे है, फिक्शनल कैरेक्टर्स यूज होते हैं क्रिप्टोग्राफी में। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन इज अ मेथड दैट यूज टू डिफरेंट कीज, पब्लिक की फॉर एन्क्रिप्शन एंड प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन। तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है पब्लिक की, प्राइवेट की, कैसे एन्क्रिप्ट करती है डेटा को, कैसे डिक्रिप्ट करती है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे ये दोनों साथ में यूज़ होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। इसको साथ में यूज़ किया जाता है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो, चलो अभी बात करेंगे इसके, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। शुड यू ट्रस्ट DS? तो इसका आंसर क्या है, DS की हमारी ये डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, तो इसे यूज़ करना चाहिए कोई नहीं, ये लिखा गया है। तो देखो एज अ स्टैंडर्ड इन 1977, तो ये 1977 में अडॉप्ट की गई है, तो आज के टाइम पे यूज़ नहीं होती है। आज के टाइम पे AES यूज़ होता है। DS की वॉज सक्सेसफुली ब्रोकन इन लेस देन 24 आवर्स, मोटिवेटिंग द शिफ्ट टू 3DS। तो देखो काफ़ी जल्दी, ये 24 घंटे के अंदर ही ये इसे ब्रोक कर दिया गया था। तो ये काफ़ी इनसिक्योर, अब यूज़ नहीं होती DS की, DS एल्गोरिथम है जो। तो शुड यू ट्रस्ट DS? तो इसका आंसर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज AES अडॉप्टेड एज एन एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड? तो AES कब अडॉप्ट किया गया था, 2001 में। AES वाज अडॉप्टेड एज ए स्टैंडर्ड इन 2001, तो इसका आंसर है 2001। तो हमने देख लिया क्या होता है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन और सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। अब बात करते हैं दोनों साथ में कैसे यूज़ होते हैं। तो इस डायग्राम आप देख सकते हो, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है यहाँ पे इस एग्जांपल में। यहाँ पे हमारा ब्राउज़र है और दूसरी तरफ क्या है, एक सर्वर है। तो हम लोग क्या करना है, THM सर्वर से ट्रैकिंग सर्वर है, उससे कॉन्टैक्ट करना है, उससे कम्युनिकेशन करना है। तो क्या होता है इस पहले स्टेप में, क्या होता है, जो ब्राउज़र है, एक सेकेंड, जो ब्राउज़र है वो क्या कहता है सर्वर से, THM सर्वर है, उससे क्या कहता है, मैं TLS यूज़ करना चाहता हूँ, आई वांट टू यूज़ TLS, और ये सारी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स जो मुझे सपोर्ट करती हैं। तो ये ब्राउज़र सर्वर से क्या कहता है, मैं TLS यूज़ करना चाहता हूँ, और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स बताता है जो उसे सपोर्ट करती हैं ब्राउज़र को। तो अभी इस स्टेप में जो पहला स्टेप है, इसमें कोई भी इंक्रिप्शन नहीं है, तो सब ओपन है। तो मतलब कोई भी अटैकर अगर देख भी पा रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब देख सकता है अटैकर। तो ब्राउज़र THM सर्वर से यही बोलता है कि मैं TLS यूज़ करना चाहता हूँ, ये सारी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स है जो मुझे सपोर्ट करती हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, सर्वर क्या करता है, सर्वर अपना SSL और TLS सर्टिफिकेट देता है किसको, ब्राउज़र को। ब्राउज़र को भी अपना सर्टिफिकेट देता है। इस सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है, इस सर्टिफिकेट के अंदर सर्वर की पब्लिक की होती है, ये पब्लिक की आप देख सकते हो, सर्वर के अंदर पब्लिक की होती है, और क्या होता है, डोमेन नेम होता है और CA का सिग्नेचर होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं सर्टिफिकेट के अंदर। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे वापस चल गया, तो ये देखो कनेक्शन सिक्योर आ रहा है, सर्टिफिकेट इज वैलिड। तो ये सर्टिफिकेट आपको देख सकते हैं यहाँ पे, कॉमन नेम ट्रैकमी.com ऑर्गेनाइजेशन ने दी गई है, इशूड बाय WE1 ऑर्गेनाइजेशन गूगल ट्रस्ट सर्विसेज। तो गूगल ट्रस्ट सर्विसेज क्या है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। वैलिडिटी पीरियड भी लिखा है, कब इशू हुआ है, कब एक्सपायर हुआ सर्टिफिकेट, ये है सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हैं, पब्लिक की दी गई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। SHA-256 एल्गोरिथम का यूज़ हुआ है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होती है, तो इसका यूज़ किया है। पब्लिक की आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है,
तो जैसे कि मैंने बात की थी, पब्लिक की आप किसी को भी दे सकते हो, पब्लिक की आप सबको बांट सकते हो। तो यहीं पे हमने देखा कि पब्लिक की ट्रैकिंग सर्वर ने दी, एसएसएल सर्टिफिकेट दिया, उसके अंदर पब्लिक की होती है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है, डोमेन नेम होता है। ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र सर्टिफिकेट अथॉरिटी से वेरीफाई करता है, जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है वही सर्टिफिकेट बांटती है सर्वर्स को। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो टीएचएम के सर्वर को सर्टिफिकेट दिया है जिसने, वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। तो ये सर्टिफिकेट देती है और कहती है कि यही सर्टिफिकेट लेके तुम ब्राउज़र के पास जाओ और उससे अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाओ, मतलब जो टीएचएम सर्वर की आइडेंटिटी है तुम उसको वेरीफाई करवाओ। तो जैसे ही उसने ब्राउज़र को भेजा अपना सर्टिफिकेट, तो ब्राउज़र वेरीफाई करता है। ब्राउज़र को वेरीफाई जब कर लेता है तो समझ जाता है कि जो सर्वर है ये फेक नहीं है, रियल है। तो इससे क्या होता है, ऑथेंटिसिटी प्रूव हो रही है। तभी आप यहाँ पे एक लॉग देखते हो, जो लॉग दिख रहा है आपको यहाँ पे, कनेक्शन सिक्योर आ रहा है, मतलब जो उसने ब्राउज़र है उसने वेरीफाई कर लिया कि जो जो हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, जो इसने इसको सर्टिफिकेट दिया है वो रियल है, वो सर्टिफिकेट सही है, मतलब चेक कर लेता है वो सारी चीज़ें। तो सेकेंड प्रोसेस हम लोग ये होता है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप में क्या होता है। ब्राउज़र ने जो वेरीफाई कर लिया, तो ब्राउज़र क्या करता है, एईएस की को, जो सीक्रेट सिमेट्रिक की होती है, जो हम लोग ने देखा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में, जो शेयर्ड की होती है सेम यूज़ होती है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, इंक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए, जो सेम की यूज़ होती है। ये हमारी सिमेट्रिक की है जो ब्राउज़र भेजता है किसको, टीएचएम सर्वर को, सर्वर ट्रैकिंग सर्वर को भेजता है। पर इसमें क्या करता है ये, इस पब्लिक की हेल्प से, जो ये पब्लिक की है सर्वर की, ये पब्लिक की जो है, इस पब्लिक की के हेल्प से इस एईएस की को, जो सिमेट्रिक की है, इसको इंक्रिप्ट कर देता है। तो क्या किया इसने, ब्राउज़र ने क्या किया, एईएस की को पब्लिक की के साथ जोड़ के क्या किया, इंक्रिप्ट कर दिया की को। तो जो की अब जो सिमेट्रिक की है उसके अंदर एक क्या कर गया, लॉक लग गया, तो एक ताला लग गया एक तरीके से। अब वो ताला कैसे खुलेगा, इस प्राइवेट की हेल्प से ही खुल पाएगा वो। तो इसने ब्राउज़र ने क्या किया, अपनी की भेज दी, जो सिमेट्रिक की है उसने भेज दिया इसको। अब टीएचएम सर्वर के पास की पहुंच गई है, उससे अब क्या करता है, प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेता है, और दोनों के पास, अब ब्राउज़र के पास भी और सर्वर के पास भी, दोनों के पास सेम की आ गई है। अब यहाँ पे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन फॉलो होगा, मतलब दोनों के पास सेम की है, अब डेटा ट्रांसफर होगा, वो डेटा को इंक्रिप्ट करेगा, दूसरे वाले डेटा को डिक्रिप्ट करेगा। तो यही सिंपल प्रोसेस फॉलो होता है। अब यहाँ पे इंक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर होता है, आप देख सकते हो। अब बात आता है, कोई अटैकर जो हैकर है वो अगर इंटरसेप्ट कर भी रहा है कम्युनिकेशन को, तो उसको क्या दिखेगा, उसे एईएस की दिखेगी, पर उसके ऊपर एक लॉक लगा होगा, वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगी। और उसे डिक्रिप्ट कैसे किया जा सकता है, सिर्फ सर्वर की प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट किया जा सकता है, जो कि अटैकर पास नहीं होती है। तो यही सिंपल तरीका होता है जो यूज़ होता है कम्युनिकेशन के हेल्प में, कम्युनिकेशन में। तो यही 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले ब्राउज़र भेजता है टीएचएम सर्वर को, मैं टीएलएस यूज़ करना चाहता हूँ ये सब। सेकेंड स्टेप क्या होता है, टीएचएम सर्वर जो होता है ट्रैकिंग सर्वर, क्या करेगा, सर्टिफिकेट भेजेगा अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करेगा कि मैं रियल हूँ, फेक नहीं हूँ। तो ये ऑथेंटिसिटी यहाँ पे प्रूव होती है इसकी। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो एईएस की जो ब्राउज़र जनरेट करता है, ये एईएस की को जनरेट करता है ब्राउज़र, और इसको पब्लिक की के हेल्प से इंक्रिप्ट कर देता है, ताकि जो अटैकर है वो उसे देख ना पाए इस की को। तो इसने भेज दिया। अब पब्लिक की हेल्प से, प्राइवेट की हेल्प से जो सर्वर होता है वो डिक्रिप्ट करता है इस की को। अब दोनों के पास जो होता है, ब्राउज़र और टीएचएम सर्वर, दोनों के पास सेम की आ गई है। अब जो डेटा ट्रांसफर है वो सिक्योरली हो सकता है। तो यही सिंपल प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाना चाहता था, कैसे यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन सिर्फ क्या किस लिए यूज़ होता है, की का ट्रांसफ़र करने के लिए। जो थर्ड स्टेप हम लोग देखा, इस की के ट्रांसफ़र में ही एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज़ होता है। उसके बाद से जो पूरा प्रोसेस होता है, जो डेटा ट्रांसफ़र हमारा एक्चुअली में होता है, वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू ही होता है। तो यही सिंपल प्रोसेस था हमारा। अब चलते हैं अपने वापस टास्क में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हर चीज़, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है। ये सारी एल्गोरिथम्स यूज़ होती हैं सिमेट्रिक में, और एसिमेट्रिक में ये सारी यूज़ होती हैं, RSA, DPL में, लैटिस कर्व। तो सिंपल था काफ़ी, आपको समझ में आ गया होगा। अब जब मैं टास्क 6 पे, टास्क 6 से हमारा बेसिक्स मैथ। तो बेसिक मैथ में 2 ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, XOR ऑपरेशन और मॉड्यूल ऑपरेशन। मैथ्स आपने अगर 11th की पढ़ी है तो उसमें दोनों पढ़ी होंगी आप लोगों ने, XOR ऑपरेशन भी देखा होगा और मॉड्यूल ऑपरेशन भी देखा होगा। दोनों सिंपल होते हैं काफ़ी, और यही दोनों काफ़ी यूज़ होते हैं, काफ़ी एल्गोरिथम्स में यूज़ होते हैं क्रिप्टोग्राफी की। जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन देखा हम लोग, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन देखा, उनके एल्गोरिथम्स का एग्जाम्पल देखे हैं। तो उन्हीं सब एल्गोरिथम्स में ये सारी जो ऑपरेशन हैं ये सब यूज़ होते हैं। XOR ऑपरेशन क्या होता है, XOR का मतलब क्या होता है, सेम बिट्स अगर हैं इनपुट में, अगर सेम बिट्स हैं तो आउटपुट 0 आएगा, और डिफरेंट बिट्स हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। देखो यहाँ पे सेम बिट्स हैं, दोनों 0 हैं, तो आउटपुट 0 आ रहा है।
डिफरेंट बिट्स हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, यहाँ पे भी डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आ रहा है, यहाँ पे सेम हो गई, दोनों के पास 1 है तो आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। तो क्या करता है, सेम बिट्स में आउटपुट 0 आता है और डिफरेंट बिट्स में आउटपुट 1 आता है। तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल कहीं दिया होगा, लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल, वी वांट टू अप्लाई XOR टू बाइनरी नंबर्स 1010 एंड 1100। इन केस वी परफॉर्म द ऑपरेशन बिट बाय बिट, तो 1 यहाँ पहला जो 1 है और ये वाला 1, तो 1 और 1 क्या होगा 0, क्योंकि दोनों सेम है तो 0 आया। अब क्या है 0, ये वाला 0 और ये 1, 0 1 क्या आएगा 1 आएगा क्योंकि डिफरेंट बिट्स हैं। फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 और 0 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 0 और 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा 0 1 1 0। तो 1010 का XOR ऑपरेशन करेंगे अगर 1100 के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा 0110। तो इसका आंसर ये है। तो ऐसे ही हम लोग का XOR ऑपरेशन यूज़ होता है। Interesting part that makes use in cryptography and error detection. One key property is that applying XOR in a value itself greater than 0. One key property is that applying, तो प्रॉपर्टी क्या है, क्या मैजिक है इसका, कि अगर आप जो A है, समझो A और A करोगे तो आउटपुट क्या आता है 0 आता है, और A और 0 करोगे, अगर A XOR 0 करोगे तो आउटपुट क्या आता है A आता है। तो अगर सेम के साथ XOR ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो सेम इनपुट के साथ तो आउटपुट क्या आता है 0 आता है, और अगर 0 के साथ कर रहे हो तो आउटपुट क्या आता है A आता है। जो A है, A और 0 करोगे तो आउटपुट A आता है। फॉर एनी बाइनरी वैल्यू A कोई A क्या है, बाइनरी वैल्यू है कोई भी। XOR इज कॉन्ग्रुएटिव, मतलब क्या है, A और B इक्वल्स टू B और A होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, मतलब क्या है, A और B ब्रैकेट में XOR C, इसे कर सकते हैं A XOR, अब B XOR C को क्या कर दिया, ब्रैकेट में कर दिया, तो ये कॉम्युलेटिव भी होता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। Let's see how we can make use of the above in cryptography. Let's learn how XOR will be used in basic internet consider the binary value P and K where P is the plain text. यहाँ पे दो बाइनरी वैल्यूज़ हैं P और K। P हमारा प्लेन टेक्स्ट है और K हमारा क्या है, सीक्रेट की है। साइफर टेक्स्ट है C, जो हमारा साइफर टेक्स्ट क्या होता है, जो प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट कर देंगे तो साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। तो साइफर टेक्स्ट हमारा C है, C इक्वल्स टू P XOR K है। और साइफर टेक्स्ट कैसे बना, जो P हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसका XOR ऑपरेशन किया गया हम लोगों ने की के साथ, जो K है, इसका XOR ऑपरेशन अगर K के साथ करेंगे, P XOR K करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइफर टेक्स्ट अपना मिल जाएगा। तो सिंपल पैसेज यही दिया गया है, तो यही सब लिखा हुआ है। अब चलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेशन। मॉड्यूलो ऑपरेशन काफ़ी सिंपल है। मॉड्यूलो ऑपरेशन क्या होता है, सपोज करो 25 मॉड्यूलो 5 किया है तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब 25 को आप 5 से डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आता है, आपको पता है 25 डिवाइडेड 5 होता है, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 5 विद द रिमाइंडर ऑफ 0, तो 0 मिलता है हम लोग आंसर में। 23 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, 6 3 ज़ा 18, तो 5 बचेगा रिमाइंडर, तो 5 यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया। 7 3 ज़ा 21, तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 इसका रिमाइंडर, तो 2 आंसर हो गया हमारा इसका 23 मॉड्यूलो 7 का। तो ऐसे ही यूज़ होता है मॉड्यूलो ऑपरेशन, यूज होता है, जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है उसे हम लोग वही हमारा मॉड होता है। An important reminder of modulo is that it's not reversible if we are given the equation x modulo 5 equals to 4, infinite value x would set। तो इसमें क्या होता है, देखो कि अगर सपोज करो x मॉड्यूलो 5 है और इसका हम लोग को ये इक्वेशन दी गई है, तो आप पता नहीं कर सकते x की वैल्यू बहुत सारी इन्फिनाइट वैल्यू हो सकती है x की। सपोज करो x की वैल्यू अगर डिवाइड करें 5 को तो क्या होगा, 20 भी हो सकती है x की वैल्यू, अगर 21 से अगर डिवाइड करें तो 5 4 से 20 होता है, नहीं 24 से अगर डिवाइड करें तो 5 4 से 20 होगा और आंसर क्या आएगा 4 आएगा रिमाइंडर। तो 24 मॉड्यूलो 5 करेंगे तो आंसर 4 आएगा, ऐसे ही 34 मॉड्यूलो 5 करेंगे तो भी आंसर 4 आएगा। तो इसी वजह से हम लोग ये क्या होता है, बहुत सारी इन्फिनाइट वैल्यूज बन सकती हैं, तो रिवर्सिबल नहीं होता, ये मॉड्यूलो ऑपरेशन होता है। जो मॉड्यूलो ऑपरेशन ऑलवेज रिटर्न नॉन नेगेटिव रिजल्ट लेस देन डिविजर। दिस मीन्स दैट फॉर एनी इंटीजर n पॉजिटिव इंटीजर n द रिजल्ट a मॉड्यूलो n विल ऑलवेज बी इन द रेंज 0 to n-1। तो जो मॉड्यूलो ऑपरेशन होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव रिजल्ट ही देता है, जो हमारा डिविज़र है उससे कमी होती है वैल्यूज़ की। देखो यहाँ पे लिखा है इंटीजर a और पॉजिटिव इंटीजर n है, तो अगर a मॉड्यूलो n करें हम लोग तो इसकी रेंज क्या आएगी, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर जो आएगा हमारा 0 से n-1 ही तक आएगा। n क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हाँ जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2 है तो हमारा 2 है जिसे आप डिवाइड कर रहे हो वो है हमारा, तो रेंज क्या आएगी 0 से n-1, तो इसका आंसर ये है, समझ गए आप। अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट्स 1001 XOR 1010। तो हमने बात करी थी सेम बिट्स हैं तो 0 आता है, डिफरेंट बिट्स हैं तो 1 आता है। पहला 1 1 है
तो सेम बिट्स हैं तो इसका क्या है, पहला 0 आएगा। दूसरा क्या है, 0 और 0, यहाँ भी सेम बिट्स हैं तो आंसर क्या है, 0। नेक्स्ट है 0 1, डिफरेंट बिट्स होंगी तो आंसर 1 आएगा। यहाँ भी डिफरेंट बिट्स होगी, आखिरी 1 और 0 यहाँ पे, तो आंसर 1। तो 0 0 1 1। नेक्स्ट है हमारा वॉट्स 11861384 मॉडलो 9091। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। इसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे, इसका यूज़ होता है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। तो रिज़ल्ट क्या है यहाँ पे, 3565। अगर मॉड निकाला हमने तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 3565। इसका आंसर है 3565। 60 मॉड्यूलो 10 0 होता है, क्योंकि डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा पूरा, 60 जो होगा 12 से, 12 5 60 होता है, तो रिमाइंडर क्या है। तो टास्क 6 भी हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम टास्क 7 पे, टास्क 7 हमारी समरी। तो समरी क्या हम लोग देखा, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है हम लोग देखा, इंपॉर्टेंस क्या होती है। क्योंकि भाई इंटरनेट हमारा क्या होता है, इनसिक्योर होता है। इंटरनेट खुद ही एक इनसिक्योर जगह है, तो हमारा काफ़ी राउटर से डेटा जाता है, आईएसपी पास जाता है, फिर उससे राउटर्स, बहुत सारे राउटर्स से पास जाता है। तो इंटरनेट पर हमारा डेटा क्या होता है, ट्रैवल करता है। तो अगर कोई अटैकर बीच में प्रेजेंट हो तो डेटा को ना पढ़ पाए, इसलिए हम लोग क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है वो हमारा सेफ रहे, किसी गलत हाथों में ना लगे। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखे लेते हैं हम लोगों ने 4। फिर हमने देखा प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, साइफर क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होती है, की क्या होती है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है। फिर हमने टास्क 4 में देखा हिस्टोरिकल साइफर, कैसे साइफर के बारे में देखा, जो बहुत पुराने ज़माने से यूज़ होता आ रहा है। ये देखा कैसे इसे ब्रूट फोर्स कर सकते थे हम लोग, ब्रूट फोर्स का कैसे इसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो काफ़ी ये अब यूज़ नहीं होता, काफ़ी इनसिक्योर हो गया है। पुराने ज़माने यूज़ होता था। कुछ हिस्टोरिकल साइफर्स देखे हम लोगों ने, वीकनेर साइफर, एंगिमा मशीन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2, वन टाइम पैड, ये सब देखा हम लोगों ने। फिर टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन देखा हम लोगों ने, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है, और कैसे रियल वर्ल्ड में इन दोनों का यूज़ करते हैं हम लोग, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के हम लोग से के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो ये की यहाँ पे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में जनरेट हुई है, इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के पास। तो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, की को सेफली ट्रांसफ़र करते हैं रियल वर्ल्ड में, दोनों को मिला के जब यूज़ होता है। दोनों की एल्गोरिथम से कि हम लोग क्या क्या यूज़ होती हैं। इसमें DES, सिमेट्रिक में DES, 3DS, AES यूज़ होती है। AES आज के टाइम पे भी यूज़ होती है, आ रही है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है आज के टाइम पे। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में RSA, DPL, मैग्नेटिक क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है। तो यही सब देखा हम लोगों ने। फिर आखिरी उन्होंने बेसिक मैथ देखी, XOR ऑपरेशन क्या होता है, मॉड्यूलो ऑपरेशन क्या होता है, और काफ़ी यूज़ होता है इसका कहाँ पे, एल्गोरिथम्स में ये यूज़ होती हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में पता करेंगे। तो इसमें देखेंगे कैसे ये जो ऑपरेशन है ये यूज़ होते हैं वहाँ पे। तो यही सब देखा हम लोगों ने, तो एंड करते हैं ऐसे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लर्न डेली, हैक एथिकली एंड स्टे सिक्योर।